हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेटर बाय मोहन सिंघल में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के सेकंड पार्ट को करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ जो है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया है। और भी वीडियोस हैं जिनमें हम यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिए हैं और यूनिट थर्ड को 3.4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम आगे की बातें जानेंगे और वीडियोस को देखते समय आप कॉपी और पेन अपने साथ रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है, उसको आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हालांकि आपको मैंने दोनों मेथड सिखा दिए हैं, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कराऊंगा। देखिए 8x प्लस 5y इक्वल्स 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स 4। ये दोनों इक्वेशन आपको लिखी है, इसमें आपको दोनों को ही सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर उसको सब्स्टिट्यूट करते थे। जैसे हमने मान लो फर्स्ट इक्वेशन ली, वी टेक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने ली जो कि आपकी 8x प्लस 5y इक्वल्स 9 है। तो हम क्या करने वाले हैं, 8x इक्वल्स 9, 5y को ट्रांसफर करेंगे माइनस 5y रह जाएगा, फिर x इक्वल्स हो जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन थर्ड लिख देंगे। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन थर्ड सेट करनी है। अब इक्वेशन जो थर्ड है इसकी वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स 4। तो रखिए जरा इसमें वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 माइनस 5y अपॉन 8। ये हो गया, यहां तक वैल्यू रख दी हमने, प्लस 2y इक्वल्स 4। इसको हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का 9 से किया 27 माइनस 15y, इसके अपॉन में 8 प्लस 2y इक्वल्स 4। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 27 माइनस 15y अपॉन 8, और ये एलसीएम के बाद कितना हो जाएगा यहाँ 16y इक्वल्स 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 27 माइनस, देखना अभी क्या है, माइनस के 15 और प्लस के 16, तो कितना बचेगा, प्लस के y, ओके, और 8 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो y इक्वल्स 32 माइनस 27 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब क्या करेंगे, जो आपके पास ये 5 वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू को आप किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स 9 माइनस 5, y की जगह 5 रख देंगे, 9 माइनस 5 रख दिया अपॉन 8। तो x इक्वल्स 9, 5 5 से 25 अपॉन 8, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल्स यहाँ बचेगा आपका माइनस 16 अपॉन 8, इसको कट कर देंगे। तो इस प्रकार आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। x आपका कितना आ गया, -2, और y कितना आ गया आपका 5। तो x इक्वल्स -2 एंड y इक्वल्स 5। ये दोनों वैल्यूज आपके इस दोनों इक्वेशंस के लिए होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी। ये हमने किससे निकाला था अभी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी क्वेश्चन में उसने कहा है आपसे कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकालिए। तो याद रखिएगा कि आंसर आपके यही दोनों आने चाहिए, यही आंसर आने चाहिए। अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करें
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें या फिर एलिमिनेशन से। तो अब दिया है क्वेश्चन में तो हम इसे उससे भी देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी देखिए। सेम क्वेश्चन है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको इसको चेक करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू आपके लिए 8 आ जाएगी, b1 की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी 5, c1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, a2 की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 4। तो इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। एक बात का विशेष याद रखिएगा कि ये वैल्यूज हमने क्या की है, इक्वल्स वाली रखी है। आप चाहें तो इधर ट्रांसफर करके भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको कुछ ऐसे ट्रांसफर करते तो ये हो जाता आपका 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल 0, जहां आपकी c की वैल्यू 9 हो जाती माइनस के। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खास हम देख लेते हैं करके। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला आपका होता था x अपॉन, याद आ रहा है क्या होता था, bc माइनस bc, यानी b1 c2 माइनस b2 c1। फिर बाई के नीचे क्या आ जाता था, बाई के नीचे आ जाता था आपका ca माइनस ca, यानी c1 a2 माइनस c2 a1। फिर वन के नीचे क्या आ जाता था, वन के नीचे आ जाता था ab माइनस ab, यानी a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज हैं आपको बहुत आराम से पुट करनी है बस। ठीक है, देखिए x अपॉन क्या हो जाएगा, तो इसमें हम रखेंगे b1 5 है आपके पास, c2 कितना है 4, b2 कितना है आपके पास 2, c1 कितना है 9। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम जो ये वाली वैल्यू हम इसको पुट करेंगे। तो c1 कितना है 9, a2 कितना है, c1 के साथ a2 आएगा 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा, c2 कितना है 4, इसके बाद a1 आएगा यानी 8। ये वैल्यूज हमने रख दी। इसके बाद 1 की रखेंगे, तो 1 के लिए रखेंगे a1 कितना है 8, b2 कितना है, यहाँ पे b2 है आपके लिए 2, a1 b2 हो गया। a1 के लिए था 8 और b2 के लिए था 2। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज, माइनस a2 के लिए कितना आ जाएगा 3 और b1 के लिए कितना आ जाएगा 5। अब हम इसको करने वाले हैं, देखिए कैसे, x अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 20, 5 4 20 माइनस 2 9 18, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहां पे बाई, तो 9 3 27 और ये हो जाएगा 4 8 32। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा आपका। एक बात का याद रखिएगा, जब हमने क्या किया, ये वैल्यूज हमने इधर लिए ना, मतलब ये वैल्यूज हमने इक्वल के इधर लिए हैं, तो आप फॉर्मूले में माइनस लगा सकते हैं। और अगर ये वैल्यूज आप इधर लिखेंगे, दो कंडीशन होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0। अगर ये वाली कंडीशन लिख रहे हैं जिसमें c इस साइड है आपका, तो यही रहेगा। और आप उन्हें चेंज नहीं करना चाहते, यानी इस कंडीशन में लिख रहे हैं ax प्लस by इक्वल c, तो इस कंडीशन में आप इस पर 1 पे माइनस लगा लीजिए, इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा वो। तो इसलिए याद रखिए, हमने क्या किया, यहाँ चेंज नहीं किया था, मैंने कहा था हम चेंज नहीं करेंगे, तो चेंज नहीं किया इसलिए हमें माइनस यूज करना पड़ेगा। और आप इधर चेंज कर लीजिए इस तरीके से, तो फिर आपको माइनस यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 8 2 16 माइनस ये हो गया आपका 50। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ये हो गया 2 बाई अपॉन, यहां पर बचेगा -5 और ये -1 अपॉन 1। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। माइनस का रोल मैंने आपको बता दिया, जब तीनों वैल्यू एक ही साइड हो तो फॉर्मूले में माइनस नहीं आएगा। जब तीनों वैल्यू, दो वैल्यू एक साइड है और तीसरी वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड है, तो फिर आपको फॉर्मूले में माइनस यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए क्या करने वाले हम, x/2 हमने ले लिया इसको और इसको पहले लेंगे एक साथ, इसको और इसको, तो x/2 इक्वल्स -1/1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स -2। फिर हम लेने वाले हैं इन दोनों को, तो y/-5 इक्वल्स -1/1, तो y इक्वल्स -1 से -5 का किया तो 5, यही वैल्यूज उसमें आई थी, x इक्वल्स -2 और y इक्वल्स 5। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यदि पर्टिकुलर वहां लिख के आता है कि किस मेथड का यूज करना है आपको, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उस मेथड को यूज कीजिए, और पर्टिकुलर नहीं लिख के आता है तो आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। फर्स्ट उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया, सेकंड हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं आपको फिर से एक बात याद दिला रहा हूं कि ये फॉर्मूला तब है जब तीसरी वैल्यू इक्वल के उधर लगी होगी, ठीक है, और अगर आपकी तीनों वैल्यू एक ही साइड है तो फिर आप यहां से माइनस हटा देंगे, ठीक है ना, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एब्जेक्ट मेथड। यानी आपको सबसे पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशन सेट करनी है, और इक्वेशन सेट करने के बाद आपको उन्हें किसी भी एक अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको किसी भी मेथड का नेम नहीं दिया, यानी आप चाहें उसे सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, आप चाहें उसे एलिमिनेशन से कीजिए, और आप चाहें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन सेट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपके 5 पार्ट हैं, मैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट आपको कराने वाला हूँ, फर्स्ट वाला, क्योंकि इक्वेशन सेट करनी है तो मैं सेट करना सिखा दूंगा। तीनों मेथड आपको मैं सिखा चुका हूं, तो उस मेथड से मैं किसी भी एक मेथड से यूज करके सॉल्व करा दूंगा। बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इक्वेशन सेट करनी है और उनके सॉल्यूशंस भी करनी है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या दिया है आपको, दिया है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यानी आपको एक हॉस्टल में कोई बच्चा रह रहा है तो वो उसमें क्या है, एक तो उसके रहने का किराया जाएगा, एक उसके खाने का जाएगा। तो रहने का किराया तो उसका फिक्स है, मान लीजिए 2000 पर मंथ देना है जो भी, और खाने का उसके पर डे के अकॉर्डिंग है कि उसने पर डे खाया है खाना या नहीं खाया है। किसी एक दिन खाया है खाना, किसी एक दिन नहीं भी खाया होता खाना, बाहर जाके भी खा लेते हैं बच्चे, मन मर्जी भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं होती। तो इसमें आपको ये देखना है कि कितने दिन खाया है कितने दिन नहीं खाया, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पे करेंगे ना, पूरे मंथली पे तो नहीं कर देंगे खाने का। तो फिक्स चार्ज को x मान लेंगे हम इसमें, और पर डे का जो फूड चार्ज है उसको हम y मान लेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीस, ठीक है, और जो चार्ज फॉर फूड पर डे का फूड चार्ज हम 22 रुपीस मान लेते हैं। ये हमने सपोज कर लिया यानी मान लिया। अब उसके फर्स्ट केस को देखिए जरा, फर्स्ट केस में उन्होंने क्या कहा है और कैसे कहा है और क्यों कहा है। देखिए फर्स्ट केस में उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है वो हॉस्टल में रह रहा है और वहां का उसको किराया देना है, दोनों का, रहने का भी और खाने का भी। अब क्या कहा है, कहा यह है, देखिए, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डेज, एक स्टूडेंट वहां पर रह रहा है, उसने 20 डेज फूड लिया और उसने कितना पे किया, 1000। अच्छा, स्टूडेंट ए वहां पर रह रहा है ना, तो रहने का किराया उसका कितना गया, x। अब खाना उसने कितने दिन लिया, 20 डेज, तो 20 डेज का 20 इंटू बाई हो जाएगा, और कितना उसने पे कर दिया, 1000। इस प्रकार आपकी इक्वेशन फर्स्ट सेट हो जाएगी। समझ गए, ये तो उसके रहने का, ये उसके खाने का, और मिलाकर उसने 1000 उसको पे कर दिया। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में कहा गया है वेयर एज अ स्टूडेंट बी, अब स्टूडेंट दूसरा है कोई बी,
हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और उसने फूड क्या किया, दूसरे स्टूडेंट ने 26 डेज का लिया, वो बाहर का ज्यादा खाता नहीं था, तो रहने का x और उसके खाने का 26 बाई, और उसने कितना पे किया, उसने पे किया 1180 रुपीज, इतना पे किया। तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। इस प्रकार आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड, थोड़ी सी सिंपल भी होती है, जल्दी भी हो जाता है। देखिए आप बाकी किसी से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं। मैं पहले लिख देता हूं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। पहले इक्वेशन हमने लिखी x प्लस 20 बाई इक्वल्स 1000, और सेकेंड इक्वेशन लिखी x प्लस 26 बाई इक्वल्स 1180। इनको हम सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली, दोनों के ये न्यूमेरिकली वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। यदि सेम नहीं होते तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते और इसका इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस। अब माइनस क्यों, एक तो ये मान लीजिए कि सब्ट्रैक्शन का साइन है, दूसरा ये मान लीजिए कि अपोजिट साइन यूज करते हैं। तो अपोजिट, इसका प्लस का माइनस, और यहाँ पे भी प्लस होगा तो प्लस का माइनस, अपोजिट यूज कर लिया, ये कैंसिल हो गया, सेम था। अब 26 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 6 बाई, और यहां पे बचेंगे माइनस के 180। यहां देखिए अब आगे इसका सेकंड पार्ट जो रह गया है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, बाई इक्वल्स माइनस 180 और माइनस 6 को इधर ट्रांसफर किया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बाई इक्वल्स 6 3 जा 0 30, तो बाई की वैल्यू आ गई आपकी 30। अब वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, अब वैल्यू आपको निकालनी है x की। तो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो ये है x प्लस 20 बाई इक्वल्स 1000, ये लिखा हुआ है। अब इसमें पुट कर रहे हैं हम वैल्यू, देखिए जरा, तो x प्लस 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों के बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, बाई की वैल्यू 30 इक्वल्स 1000, ओके। x प्लस ये हो गया 600 हो गया, 2 3 6 और 00 600, यहां आ जाएगा 1000। तो x इक्वल्स 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400, कितनी आ गई 400। आपके पास बाई की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो आप ये वैल्यूज बता सकते हैं। फिक्स चार्ज कितना था, बोलो, फिक्स चार्ज था ₹400, और जो उनका फूड का चार्ज था पर डे, फूड चार्ज पर डे वो कितना था, वो था ₹30। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको करना है। पहले आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए, इक्वेशन सेट करेंगे, तो सेट करने के लिए आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगी किस पैटर्न की इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन सेट होने के बाद आप 3 आपके पास मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन मेथड का आप यूज करके उसके वैल्यूज निकाल लीजिए, और जो उसने पूछा था उसको लास्ट में बता दीजिए। इस प्रकार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार आपको इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस करने हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया है, इसके और भी पार्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 4th का 2 है, 4th का 3rd है, 4th का 4th भी है, 4th का 5th। इजी है, आप कीजिएगा। यदि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इनको सॉल्व करने में, तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका निराकरण लेकर हम अगली वीडियो में आएंगे, आपको जरूर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।